नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के वी राय, फॉर्मर एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। मैंने लगभग 40 साल रेगुलर नौकरी की और लगभग 10 साल एज कंसल्टेंट और एडवाइज़र पोस्ट रिटायरमेंट रहा। इस दौरान मैंने 40 से ज़्यादा आईएएस अधिकारियों के साथ काम किया और उनमें से प्रत्येक की अपनी अपनी अच्छी क्वालिटीज़ थी, परंतु चंद एक बेस्ट क्वालिटीज़ को आज हम गुड प्रैक्टिसेस के रूप में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं श्री एस.एम. गोयल। इनके साथ फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट में एज कमिश्नर फूड एंड सप्लाईज इनका काम देखा और ये एक इतने डिसिप्लिन्ड अधिकारी थे कि इनके आगे कोई भी सिफारिश नहीं चलती थी। एक बार इमरजेंसी के दौरान किसी ट्रेडर के यहाँ छापा पड़ा और उसके बाद इन पर प्रेशर पड़ा कि जिस एफएसओ ने छापा मारा है उसको सस्पेंड कर दिया जाए, परंतु इन्होंने किसी की नहीं सुनी। टॉप से लेकर बॉटम तक हर जगह से प्रेशर आए, परंतु इन्होंने एक नहीं सुनी और उस एफएसओ को प्रोटेक्ट किया। आज ऐसा प्रोटेक्शन देने वाले अधिकारी बहुत ही रेयर मिलेंगे। इन्होंने एक प्रैक्टिस स्टार्ट की थी जिसको ये हर मंडे कहा करते थे, एडमो मायर्स। हर सेक्शन को हर मंडे को अपना पिछले वीक का काम, जो भी उन्होंने अच्छे काम किए उनका एक लेखा जोखा हर मंडे देना पड़ता था, जो कि बाद में मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली या एनुअल रिपोर्ट बनाने के काम आता था। यानी कि हमें सारी की सारी रिपोर्ट बनानी हो तो बड़ी सुविधा के अनुसार वो बन जाती थी। कोई याददाश्त करने की ज़रूरत नहीं थी। उस फाइल को उठाओ और उसके अंदर से जो भी गुड प्रैक्टिसेस आपने अडॉप्ट की थी उन सब का लेखा जोखा उसमें ऐड कर दो। तो इस प्रकार से ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी जो इन्होंने स्टार्ट कर रखी थी और उसको हर मंडे को ना केवल ये देखते थे बल्कि उसके अंदर रिमार्क्स भी देते थे, जिससे एनकरेजमेंट मिलता था। तीसरी जो इनकी अहम बात हमें अच्छी लगी वो ये थी कि जब भी ये किसी भी डिपार्टमेंट में चार्ज टेक ओवर करते तो ना केवल उस डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर बल्कि उसके फील्ड यूनिट्स में भी स्वयं पर्सनली जाकर विजिट किया करते थे। फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट में उस समय लगभग 20 से ज़्यादा सर्किल ऑफिसेज होते थे विच वर स्कैटर्ड ऑल ओवर दिल्ली, परंतु इन्होंने हर सर्किल को जाकर विजिट किया। वहाँ क्या कमियाँ हैं, स्टाफ की कमी है, बैठने की जगह नहीं है, बिजली पानी ठीक चल रहा है, कंज्यूमर के लिए कोई बैठने का व्यवस्था है कि नहीं है, एटसेट्रा। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते थे। ऐसे बहुत ही कम रेयर अधिकारी होते हैं जो हर फील्ड यूनिट में जाकर स्वयं इंस्पेक्शन करें। और चौथा था कि इन्होंने जब भी किसी फील्ड यूनिट में जाते थे तो किसी भी एक इंस्पेक्टर के द्वारा वेरीफाइड एप्लीकेशन फॉर्म को उठा लेते और उसको कहते भैया चल के दिखाओ आपने ये वेरिफिकेशन स्वयं किया या टेबल वेरिफिकेशन है, और उसके बाद ये देख लेते, भाप लेते थे कि टेबल वेरिफिकेशन है या एक्चुअली में इंस्पेक्टर उनको उस स्थान पर ले जाने में सक्षम है या नहीं है। तो इस प्रकार से छोटी छोटी बातें हैं जिससे बहुत तगड़ी लीड मिलती है। इसके बाद आता है श्री पी.के. त्रिपाठी जी। ये भी हमारे चीफ सेक्रेटरी रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे हैं। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और अपने स्टाफ को प्रोटेक्ट करने वाले
और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करने वाले अधिकारियों में से एक हैं, जिनके साथ काम करना एक महत्वपूर्ण एसेट यादगार है। मैडम शैलजा चंद्रा, ये भी हमारी चीफ सेक्रेटरी रही हैं। शी वॉज ए वेरी बोल्ड लेडी, जो हमेशा पंक्चुअल स्वयं भी रहती थी, हमेशा गले में स्वयं आइडेंटिटी कार्ड डाल के रखती थी और इसके अलावा हर काम को मिटिकुलसली वॉच करती थी। मैंने कभी भी कोई ऐसी फाइल नहीं देखी जो इनके स्तर पर गई हो और बिना किसी रिमार्क के वापस आई हो। हर फाइल में इंटरेस्ट लेने के बावजूद कुछ न कुछ रिमार्क्स अवश्य देती थी। यहाँ तक कि अगर फेयर लेटर भी लग के गया है सिग्नेचर के लिए, तो नोटशीट पर लिखा हुआ आ जाता था कि इसके साथ एनक्लोजर्स अटैच किए जाएं, उसके बिना ना भेजा जाए। यानी कि इतनी गहन पकड़ थी इनकी काम के ऊपर। इसके बाद एक हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब थे, के माथुर साहब। उनके पास मुझे याद है एक हमने प्रपोजल भेजा था कि ये पीयूसी जो आया है इसके ऊपर हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है। परंतु जब फाइल वापस आई तो ताज्जुब हुआ कि उसमें 4 पेज का नोट उन्होंने अपने हाथ से लिखा हुआ था, जिसके अंदर एक्शन टू बी टेकन पॉइंट्स बनाए गए थे। यानी कि जिस लेटर को हम फाइल करने जा रहे थे उसके ऊपर उन्होंने अपनी गहन नॉलेज के अनुसार 4 पेज का नोट लिख डाला और डिफरेंट पॉइंट्स दिए कि आप इनके ऊपर इन सब्जेक्ट्स के ऊपर इन पॉइंट्स के ऊपर काम करें। तो काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, ये सब हम क्यों नहीं कर पाए। इसके बाद श्री MM कुट्टी साहब, नो नॉनसेंस। यदि कोई MLA भी आ जाता था तो उसके मुंह पर कह देते थे भाई इनका काम करना है, परंतु ज्यों ही वो जाते तुरंत कह देते नियम अनुसार कार्रवाई करनी है, किसी के प्रेशर में नहीं आना है। इसी प्रकार MK बेसबरुआ साहब, SR शर्मा जी, ये भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रिटायर हुए थे और इनके साथ भी काम करने का बड़ा आनंद आया। इन्होंने भी हमेशा नो नॉनसेंस, कोई सिफारिश नहीं, काम जो है रूल्स रेगुलेशन के अनुसार करने के लिए हमें प्रेरित किया। श्री S रघुनाथन, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी रहे और बाद में चीफ सेक्रेटरी भी बने। इन्होंने जब भी हमें कोई असाइनमेंट दी तो पहले हमें ब्रीफ किया कि इस असाइनमेंट में वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, किस प्रकार की रिपोर्ट बनानी है, किस प्रकार की रिकमेंडेशंस देनी है। यानी कि पूरे का पूरा ब्रीफिंग जो है वो पहले ही मीटिंग में दे दिया करते थे और उसके बाद फॉलोअप भी करते थे। आइडेंटिकल श्री अशोक प्रधान जी थे, IAS, ये भी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं। इन्होंने भी जब भी कभी हमें असाइनमेंट दिया तो ब्रीफिंग के दौरान सारा लाइन ऑफ एक्शन बता देते थे कि मुझे इस प्रकार की रिपोर्ट चाहिए जिनमें कम से कम ये इश्यूज ज़रूर डिस्कस हुए हों, इनके प्रॉस एंड कॉन्स सारे इसमें आ जाने चाहिए। और उसके बाद एक स्वयं ही डेट निर्धारित कर देते थे कि आप क्या 3 दिन में रिपोर्ट दे देंगे। यदि आपने हाँ किया तो आपको 5 दिन मिल जाते थे। और उसके बाद चौथे दिन स्वयं टेलीफोन करते थे कि मैंने आपसे कल रिपोर्ट लेनी है, क्या तैयार हो गई या हो जाएगी कि नहीं। इस प्रकार से पर्सनल मॉनिटरिंग करना और पर्सनल गाइडेंस देकर काम लेना, ये भी एक बड़ा अच्छा हमारे लिए एक्सपीरियंस था। कुछ और अधिकारी हैं जैसे श्री KD गुप्ता जी, ये डिप्टी कंट्रोलर ऑफ राशनिंग हुआ करते थे और ये कहा करते थे कि जब भी कोई बाबूजी आपके पास फाइल भेजते हैं तो वो कॉरस्पॉन्डेंस में जिन पेजेस को रेफ़र करते हैं उनको अवश्य पढ़ें, क्योंकि उसमें कोई ना कोई नुक्ता ज़रूर होगा जिसको उन्होंने बताने का प्रयास किया है परंतु अपने नोटशीट में लाने का प्रयत्न नहीं किया। यानी कि उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप पर डाल दिया है। इसलिए कॉरस्पॉन्डेंस साइड में जो भी रेफर्ड पेजेस हों, रेफरेंसेस हों, फ्लैग्ड हों, उन सबको अवश्य पढ़ें। एक दफ़ा एक छोटा सा ड्राफ्ट गया था
कि हर फेयर प्राइस शॉप को अपने यहाँ सैंपल ऑफ गेहूँ, मैदा, सूजी, चावल, चीनी इनको रखना है। और हमने उसके लिए ड्राफ्ट बनाकर जब भेजा तो ये लिख दिया कि कांच की शीशी में इन चीज़ों का सैंपल सील करके रखा जाए। परंतु उन्होंने एक वर्ड ऐड करके हमें बता दिया कि हम कितने गलत लेटर भेज रहे थे। उन्होंने सिर्फ उसमें लिख दिया सफ़ेद कांच की शीशी, यानी कि हरी या ब्राउन अगर कांच की शीशी रख दो तो बाहर से कुछ नज़र ही नहीं आएगा। तो एक वर्ड सफ़ेद ऐड करने से ही सारी जो है उस FPS इंस्ट्रक्शन की वो जो है नोबियत ही बदल गई। इस प्रकार से उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे सुझाव देकर हमें प्रेरित किया और हमें इसके ऊपर काम करने के लिए बताया। एक हमारे यहाँ श्री CP कपूर साहब आए थे। ही वॉज फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ही वॉज वेरी मेटिकुलस अबाउट द सबमिशन ऑफ नोट्स। उनके ज़माने में कोई भी नोट जॉइंट डायरेक्टर लेवल से नीचे नहीं बन के ऊपर जाता था। छोटे मोटे कॉरस्पॉन्डेंस होनी है वो तो डिपार्टमेंटल हो जाती थी, परंतु जो भी नोट CS या CM को जाना है वो उनके अंडर सिग्नेचर ही जाता था। और बाकी डिपार्टमेंट जो है उस नोट की प्रिपरेशन में केवल उनकी मदद करता था। डाटा इकट्ठा करना, उसका एनालिसिस करना, उसके लिए ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाने के लिए मटेरियल इकट्ठा करना इत्यादि। परंतु एंड प्रोडक्ट जो था वो स्वयं बनवाते थे और उसको स्वयं पॉलिश करते थे और उसके ऊपर लगे रहते थे कई कई दिन तक। और वो ये कहा करते थे जब भी कोई नोट बनाओ, यदि आपके पास समय हो तो उसको 1-2 दिन बाद दोबारा रिव्यू करो। सेम डे रिव्यू करने पर आपके पास कोई नया आइडिया आए या ना आए कोई गारंटी नहीं है, परंतु जब 2 दिन के बाद आप उसको रिव्यू करेंगे तो नेचुरल है 2-4 नए आइडियाज़ ज़रूर आ जाएंगे या उस नोट को बढ़िया बनाने में आपको मदद मिलेगी। इसी प्रकार श्री R.K. धवन ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारे पास डेपुटेशन पे थे। तो इनका भी जो योगदान है हमारे डिपार्टमेंट के अंदर बहुत अहम रहा। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करना, हर एक की मदद करने की कोशिश करना, नॉन हो या अननोन हो, कोई भी अगर इनके कमरे में घुस गया उसकी मदद अवश्य हो जाती थी। और ये हमें जो स्टाफ था, फील्ड स्टाफ, उसको आइज़ एंड ईयर्स मानते थे। हमने जो भी इनको बताया इन्होंने मेटिकुलसली उसको जॉट डाउन करके अपने सिग्नेचर नीचे नोट भेजा। एक दफ़ा मुझे याद है हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे ही डिपार्टमेंट के और चीफ सेक्रेटरी महोदय पंक्चुअलिटी ड्राइव के दौरान 11 बजे के करीब आए और हमने केवल नोट डाउन कर दिया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी AR एंड CS 11 बजे के करीब आए एंड ही जॉटेड डाउन इन हिज नोट विदाउट एनी फियर। उसके बाद उन दोनों अधिकारियों ने भी अपना बड़प्पन दिखाया और साइड में लिखा वी हैड गॉन टू होम मिनिस्ट्री एंड वी केम एट 11। तो इस प्रकार से ऐसे अधिकारी आज कहाँ मिलेंगे। यदि किसी अधिकारी के खिलाफ आपने लिख भी दिया तो वो तो आपके आज खाट खड़ी कर देगा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा लिखने की। तो ये उन अधिकारियों का भी बड़प्पन था और R.K. धवन साहब की हिम्मत थी कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भी हम बताते थे उसको जॉट डाउन करने में परहेज नहीं करते थे। अपने स्टाफ को इनकरेज करने के लिए उन्होंने बहुत काम किया। जितना भी स्टाफ था उनको प्रेरित किया कि आप फर्दर स्टडीज़ करो ऑफिस के काम के साथ साथ। और उसमें जो है उनके ज़माने में कम से कम 5-6 LDC जो थे SS अकाउंटेंट बन गए और जो बाद में डिप्टी कंट्रोलर तक गए। इसी प्रकार से उन्होंने हम लोगों को भी प्रेरित किया और आगे पढ़ाई के लिए हमें कहा और हमें जब भी कोई ज़रूरत पड़ी मदद भी करने का प्रयास किया। ऐसे बड़े रेयर ऑफिसर्स होते हैं जो आपके एलिवेशन के बारे में भी बात करते हैं।
एक नए रिक्रूट एलडीसी को उस समय मेडिकली अनफिट डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि उसको प्लूरसी थी। उसको ना केवल उनका ट्रीटमेंट करवाया, बल्कि उसको जब तक वो फिट नहीं हुआ उसके साथ लगे रहे, क्योंकि वो केरल से बच्चा आया हुआ था। तो इस प्रकार के बहुत कम अधिकारी मिलेंगे जो पर्सनल इंटरेस्ट लेकर किसी की भी मदद करेंगे। और वही एलडीसी जो था बाद में स्टेनोग्राफी सीखकर एयर इंडिया के अंदर बहुत बड़ा अधिकारी बन गया। तो इस प्रकार से ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने लायक हैं। किस प्रकार से किसकी मदद की जाए, कैसे अपने स्टाफ को एलिवेट करने के लिए प्रबंध किया जाए। उनके ज़माने में एलडीसी और यूडीसी लेवल के जो कर्मचारी थे उनको हमने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बनते तक देखा। वो इतने प्रेरणा स्रोत थे, किसी को अकाउंट्स में भिजवा दिया, किसी को स्टैटिस्टिकल कैटर में भिजवा दिया, किसी को अन्य एग्जामिनेशन में बिठाकर उसको प्रेरित किया कि आप इसको क्वालिफाई करें। तो ऐसी जो है पर्सनल टच देने वाले अधिकारी बहुत ही कम आएंगे। इसके बाद दो अधिकारी हैं, श्री प्रकाश कुमार जी और श्री डी बटकैया। दोनों ने अनफॉर्चुनेटली वीआरएस ले लिया था रिटायरमेंट से पहले, और दोनों ही कंप्यूटर के एक्सपर्ट थे। कंप्यूटराइजेशन के युग में, जबकि हमारे यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट में कुछ भी नहीं हुआ था, इन दोनों ने बहुत काम किया और हर डिपार्टमेंट की वेबसाइट बनवाई और हर जगह पे प्रेरणा का स्रोत हमारे लिए बने रहे। एक तरफ ये हमें असाइनमेंट देते थे और दूसरी तरफ स्वयं भी उसी असाइनमेंट पे काम करते थे, और उसके बाद जब भी रिपोर्ट बनती, दोनों रिपोर्ट्स में अंदर दोनों के पॉइंट्स ऐड होने के बाद वो बन जाया करती थी, यानी कि कोई पॉइंट छूटे ना। हमें इधर दे दिया असाइनमेंट कि आप करो, उधर स्वयं भी लगे रहे, और इन्होंने भी बहुत हमें सिखाया, एंड दे वर आवर बेस्ट टीचर्स फॉर दैट पीरियड। इसके बाद इन्होंने बहुत सा काम इन्होंने स्वयं अपने लेवल पर कंप्यूटराइजेशन का किया, उसको फॉलो अप करने के लिए स्वयं ही लगे रहते थे, और न्यूज़ ब्रिलियंट आइडियाज़ ला कर इन्होंने हमें काम करना सिखाया। उस समय इन्होंने एआर और आईटी को एक ही डिपार्टमेंट समझकर हम लोगों को भी सहयोग में लिया और नई नई चीज़ें बनाई। आरटीआई का वेब पेज बनाना उस समय एक यूनिक थिंग था, जबकि किसी भी और डिपार्टमेंट ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं बनाया था, परंतु इन्होंने मेहनत करके उस समय आरटीआई का एक वेब पेज बनवा दिया, जिसके अंदर हर एप्लीकेशन की स्टेटस जो है एप्लीकेंट स्वयं देख सकता है कि उसकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। इसी प्रकार हमारे एक और चीफ सेक्रेटरी महोदय थे, वो कभी भी किसी हेड ऑफ डिपार्टमेंट को अपने साथ असिस्टेंट्स लाने की इजाज़त नहीं देते थे। उनको कहते थे कि स्वयं आप जो है लर्न करके आएँ और मेरे साथ डिस्कस करें। अगर आप डिस्कस नहीं करना चाह रहे तो आप बाहर बैठ जाएं, मैं आपके जूनियर्स के साथ बात कर लूँगा, बट ही विल नॉट अलाउ द जूनियर्स टू बी अकम्पनीड बाय देम। तो इस प्रकार से आईएएस अधिकारियों पर भी प्रेशर बढ़ता था कि वो स्वयं तैयार होकर आए मीटिंग के अंदर। और आर नारायण स्वामी जी हमारे होम सेक्रेटरी भी रहे और चीफ सेक्रेटरी भी रहे। इन्होंने भी बहुत काम किया और हमें प्रेरणा के स्रोत बने रहे। इसी प्रकार से बहुत सारे और अधिकारी भी हैं जिन्होंने काफ़ी काम करने से हमें सिखाया। कुछ ऐसे भी अधिकारी देखे कि जिनके ऊपर काम करना तो एक अलग बात रही, बट दे वर ए सोर्स ऑफ ट्रबल फॉर द स्टाफ। तो ऐसे अधिकारियों के नाम नहीं लूँगा विदाउट मिलाइज टू वन एंड ऑल, परंतु उन्होंने जो है कई दफ़ा डिपार्टमेंट को बदनामी के लेवल तक पहुंचा दिया। उनमें से एक अधिकारी था जो रूल्स के अगेंस्ट अगर काम करता तो लिखता फाइल के ऊपर इशू एंड रीसबमिट,
फाइल जब रीसबमिट होती तो उसके बाद वो कहाँ चली जाती, उसका मूवमेंट ही नहीं मिलता था। तो ऐसे अधिकारियों से सतर्क रहने की भी आवश्यकता थी। और उनके केस में हम लोग जो थे एक डुप्लीकेट फाइल बना के रखते थे, ताकि उन्होंने जो आदेश दिए हैं, अप्रूव किया है लेटर, उसकी फ़ोटो स्टेट तो हमारे पास एटलीस्ट अवेलेबल हो। तो ऐसे अधिकारी भी थे जो कहने के बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, करप्शन तो एक तरफ रह गई, परंतु उन्होंने सेक्सुअल हरेसमेंट में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, और उसके बाद उनको हमने भुगतते हुए भी देखा। मैनी ऑफ देम वर फायर्ड बाई वेरियस नेचुरल कैलेमिटीज एंड अदर थिंग्स। एक हमारे यहाँ डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे श्री के.एल. भाटिया। उनका काम करने का नज़रिया एक किस्म से बिल्कुल ही अलग था। जब भी डाक पैड उनके पास जाता तो आधी से ज़्यादा डाक वो जो है डाक स्टेज पर ही डिस्पोज कर दिया करते थे। चिट्ठी को पढ़ने के बाद उसी के पीछे ड्राफ्ट रिप्लाई बना देना, उसी के ऊपर लाइन ऑफ एक्शन दे देना, उसी के ऊपर इस पर कोई सी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं, फाइल कर दिया जाए, लिख देना, एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी कि वो आधी से ज़्यादा डाक स्वयं ही निपटा दिया करते थे डाक स्टेज के ऊपर ही। उसके बाद चंद लेटर्स जो हैं फेयर टाइप करके ही उनके पास भेजने पड़ते थे। वो भी बाबुओं का काम करने के अंदर बहुत ही, काम कम करने में बहुत ही मास्टरपीस थे, और हर समय काम के अंदर जुटे रहते थे। एट ए टाइम हमने 2-3 काम उनको करते हुए भी देखा। इधर डाक पैड देख रहे हैं, उधर जो है पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, उसके साथ साथ कहीं अपने परमिट्स वगैरह साइन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनसे सीखने के लायक थी। तो ये भी बाद में IAS नॉमिनेट हुए थे, और इन्होंने भी हमें बहुत अच्छा प्रेरणादायक टिप्स दिए, और नो नॉनसेंस इनके ज़माने में भी चलता था। इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सीखने लायक हैं, और जिनका असर हमारे स्टाफ पर भी, हमारे ऊपर भी बहुत पड़ा, और हमने इन चीज़ों को इम्प्रूव करने का प्रयास किया। तो जो हमने इनसे लेसन्स लिए वो ये था कि काम को रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार करिए, कुछ अपने काम को कम करने का प्रयास करें, मेथड्स और प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करें, अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को अवॉइड करें, फॉर्म्स को सिंप्लीफाई करें, रिफॉर्म्स लाने का प्रयास करें, कंप्यूटराइजेशन के ऊपर जोर दें, क्योंकि कंप्यूटराइजेशन करने के बाद आपका काम बहुत ही हल्का हो जाता है, एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन द टिप ऑफ ए माउस। तो इन चीज़ों को देखने के बाद हमें बहुत ही प्रेरणा मिली। इनके अलावा अन्य अधिकारियों से भी हमें प्रेरणा मिलती रही है, और उनके अंडर हमने जो काम किया अच्छा लगा, परंतु हर व्यक्ति की अपने गुण और दोष होते हैं, इसलिए हम दोषों की तरफ कम जाकर उनके गुणों का व्याख्यान कर रहे हैं, ताकि उनको हम फॉलो अप करके जो है अपने काम को सुचारू रूप से कर सकें। इस कड़ी में इतना ही, फिर किसी और का टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।